राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। नए राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट वहां पर डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही वोटों की गिनती भी अब शुरू हो चुकी है। अमेरिका के 9 राज्यों में मतदान खत्म हो चुका है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में मतदान का वक्त और नियम भी अलग अलग है। कुछ राज्य जैसे कि इंडियाना और केंटकी में भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे मतदान खत्म हो चुका है। वहीं जॉर्जिया की बात की जाए तो 5:30 बजे और सुबह 6 बजे नॉर्थ कैरोलिना में ये मतदान का जो समय है वो खत्म हो चुका है। आपको ये भी बता दें, बैटल ग्राउंड स्टेट नेवादा समेत 3 राज्यों में भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8:30 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में 270 वोट की जरूरत है और ये 270 वोट जिसको भी मिल जाते हैं, यानी कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप को, वो अब अमेरिका का नया राष्ट्रपति हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि ये नतीजे आने में समय भी लग सकता है, क्योंकि जनवरी 2025 में जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा वो शपथ लेगा। अब ऐसे में अभी आपको बता दें कि कई राज्य हैं जहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और मतगणना भी इनफैक्ट यहां पर शुरू हो चुकी है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी वोटिंग चल रही है। अमेरिका का बिग बॉस कौन होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर इस वक्त वहां पर वोट डाले जा रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपनी पत्नी के साथ वोट डाला है। मतदान करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुद की जीत का दावा कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि वो जरूर जीतने जा रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि उनके समर्थक हिंसक नहीं है। वहीं ट्रंप और कमला हैरिस ने अपने समर्थकों से वोट करने की अपील की है। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस चुनावी मैदान में है। लगभग सभी चुनाव पूर्व सर्वों में जो सर्वे सामने आए उसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। लेकिन ऐसे में चूंकि किसी एक को जीतना है और वो एक कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बड़ा सवाल ये है, पूर्व में राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप को क्या एक बार फिर से कमान मिलने जा रही है? क्या एक बार फिर से वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? या फिर आप व्हाइट हाउस की जो रेस देख रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प है। अमेरिका में मतदान चल रहा है और सवाल ये भी है कि क्या कमला हैरिस कमाल करने वाली हैं, क्या वो इतिहास रच देंगी? क्योंकि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बन जाती हैं, अगर उन्हें पूरी तरह से यहाँ पर समर्थन मिल जाता है, तो फिर वो पहली महिला राष्ट्रपति अमेरिका की बन जाएंगी। I don't have to tell them that. And I certainly don't want any violence, but I certainly don't have to tell. These are great people. These are people that believe in no violence. Unlike your question, you believe in violence. और एक बहुत बड़ी खबर अमेरिका चुनाव से जुड़ी हुई, आपको बता दें इंडियाना और केंटकी में ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। 1 वोट में कमला हैरिस को जीत मिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसे में कई जगहों के जो नतीजे हैं वो भी सामने आने लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इंडियाना और केंटकी में ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। वहीं वर्मोंट से कमला हैरिस के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। कमला हैरिस ने वर्मोंट में जीत दर्ज कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच ही कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। अमेरिका में कई राज्यों में मतगणना भी अब शुरू हो चुकी है और उसके रिजल्ट्स क्या कहते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला, सीधी टक्कर अगर इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी में है तो वो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन इनमें से भी कौन जीतने वाला है, किसको अमेरिका की कमान मिलेगी, ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। बड़ी खबर यह है कि वर्मोंट में से कमला हैरिस के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिका में कई राज्यों में मतगणना शुरू हो चुकी है, तो कई जगह ऐसी भी है जहां पर अभी भी वोट डाले जा रहे हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप जब वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे तो उनकी तरफ से एक बार फिर से अपनी जीत का दावा किया गया है और दूसरी तरफ कमला हैरिस, कई सारे ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जो एक बड़ा इंपैक्ट अमेरिका की जनता पर डालते हैं और महिला होने के नाते चूंकि वहां पर अबॉर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ऐसे में तमाम मुद्दे जिनको लेकर कमला हैरिस अपनी जीत का दावा करती रही हैं और आज भी उनकी तरफ से जीत का दावा किया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 अलग अलग चरण में होता है और इसीलिए शुरुआत होती है
दोनों पार्टियों के अपने उम्मीदवारों के चुनाव से। ये पूरा प्रोसेस का कहता है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पहले चरण का जो पहला फेज है उसमें आप देखिए वो जो फेज है वो प्राइमरी कहलाता है और इसमें पार्टी सदस्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि को चुनते हैं, यानी कि ये पहला फेज होता है। अब इसमें बताया जाता है कि इसे कॉकस कहा जाता है और मतदान के जरिए अपना उम्मीदवार इसमें तय किया जाता है। इसके अलावा जो कॉकस है इसके जरिए अपना पार्टी उम्मीदवार तय करती है और दूसरे चरण को राष्ट्रीय सम्मेलन कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार यहां पर चुनते हैं और इसके साथ ही जो सभी दल है वो राष्ट्रपति पद के फाइनल उम्मीदवार चुन जाते हैं और फिर इसके बाद हर राज्य में लोग एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। अब एक ऐसे ग्रुप के लिए वोटिंग होती है जिसे इलेक्टर कहा जाता है। फिर चौथा चरण आता है। चौथे चरण में आपको ये बता दें कि हर राज्य को एक निश्चित संख्या में इलेक्टर मिलते हैं। संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व के आधार पर ये इलेक्टर मिलते हैं। आम चुनाव के बाद इलेक्टर वोट डालते हैं और आधे से ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीत जाता है। ये कुछ अलग तरह का चुनाव अमेरिका में होता है। 4 चरण इसके बताए जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज ये आखिरी चरण होता है और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है।